नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं पन्ना कंपटीशन क्लासेस में स्टैटिक जीके के विविध के आज एक नए पोर्शन के साथ, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, वैसे तो यह चीज मैप से भी करने वाली है, कायदे से आपको मैप में भी समझाया जाना चाहिए। मैप के अलावा भी आपको चीजें याद होनी चाहिए, बाई हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं शुरू करते हैं। पहली अंतरराष्ट्रीय सीमा है मैक-मोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के है, इसमें है। ठीक है, तो ये भारत हो गया दोस्तों अपना, और ये जो है ये वाला, ये जो इलाका है ये चीन वाला इलाका है। तो पूरा ये जो गई है ये भारत की मैक-मोहन रेखा है। ठीक है, जो ये लाल कलर से मैंने बनाई है ये मैक-मोहन रेखा है। ठीक है, मैक-मोहन, तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन, पूरा यहां से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तरफ। ठीक है, फिर डूरंड रेखा। डूरंड रेखा आपको मालूम है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। ठीक है, और जब अविभाजित भारत था, ये पाकिस्तान था, जब अविभाजित भारत था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। फिर पाकिस्तान अलग हो गया। एग्जैक्टली यही यहां पे है, ये वाली रेखा। डूरंड रेखा कहां पे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मतलब ये वाली रेखा है दोस्तों। ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा, है ना दोस्तों। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डूरंड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है और उसकी स्थापना कब हुई है। डूरंड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा, सबसे फेमस है। रेड क्लिफ साहब ने इंडिया पहुंचे बगैर ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। ये वाली जो रेड क्लिफ रेखा है, ये पूरी रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा सब जानते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन की रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान से नहीं थी, पूर्वी पाकिस्तान से भी खींची गई है, बांग्लादेश की तरफ से भी। ठीक है, तो बांग्लादेश वाला जो इलाका है वहां से भी खींची गई है दोस्तों। तो रेड क्लिफ यहां भी है और यहां भी है, पश्चिम की तरफ पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, दोनों तरफ रेड क्लिफ रेखा थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिर है हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। तो इसको कैसे याद करना है दोस्तों? इसको याद करने का तरीका रहेगा, हिंडनबर्ग का याद रहेगा, ये पोलैंड कई जगह ऐसा लिखा जाता है, पोलैंड, अणा और डा। तो अणा और डा ये आ रहा है, अणा और डा। ठीक है ना। और जर्मनी का ये जो रकार है, रा, ये वाली रकार, रा की जो रकार है ये, है ना। तो हिंडनबर्ग में जर्मनी और पोलैंड, अगर आप मैप देखेंगे तो सटे हुए देश हैं जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, और उनको कौन सी लाइन अलग करती है? तो हिंडनबर्ग। ठीक है, तो हिंडन, इंड से मतलब पोलैंड तो ये हो गया, और पोलैंड के बगल में ये जो बना हुआ है रा की रकार, तो जर्मनी। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा हिंडनबर्ग। ठीक है, आशा है दोस्तों समझ में आ रही होंगी चीजें, याद भी हो रही होंगी। याद हो रही हैं तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, बेल आइकन पे भी प्रेस करते जाइए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए दोस्तों। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा मतलब ये है, जैसे ये पृथ्वी है, अब ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो ऊपर चले जाइए यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 38 डिग्री अक्षांश आएगा। तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य, है ना। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए, उत्तर कोरिया का ऊ जो है वो 3 के जैसा है। उत्तर कोरिया का ऊ जो है वो 3 के जैसा है ना। दक्षिण ण जो है वो 8 के जैसा प्रोनाउंस हो रहा है। दक्षिण 38 दक्षिण, है ना। तो उत्तर कोरिया का ऊ और 8 दक्षिण ण, तो 8 का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। 38 समानांतर रेखा। कंफ्यूजन कहां हो जाता है दोस्तों? 38 थी कि 39 थी, यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। 49 थी कि 48 थी, यहां पे 49 थी कि 48 थी, ये बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों। जब आप बहुत समग्र रूप से, बहुत गहराई से पढ़ते हैं ना, तो बहुत सरल चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जाम में 38, 39, 48 और 49 आ जाएगा। अब आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि 38 थी कि 39 थी दोस्तों। इसलिए टेके लगाने, इसलिए माइलस्टोन छोड़ने जरूरी है याद करते समय। ठीक है, तो 38वीं में ऊ 3 जो बना है ये ऊ के जैसा है, तो उत्तर कोरिया, और 8 जो है अण, तो 38वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट है दोस्तों मैगीनॉट रेखा। मैगीनॉट रेखा कैसी है दोस्तों? मैगीनॉट रेखा है जर्मनी एवं फ्रांस। ठीक है, तो इसका टेका मैंने बनाया है, फ्रिज में जमी मैगी नॉट। फ्रिज में जमी मैगी नॉट,
ठीक है ना। फ्रिज में जमी मैगी नॉट, मतलब फ्रिज में जो मैगी आपने बना के रख दी थी, कल नहीं खाई थी पूरी, तो फ्रिज में जम गई है, ठंडी मैगी है, तो उसको नॉट खाना है आपको, खाना नहीं है। उस फ्रिज में जमी मैगी को नॉट खाओ, तो मैगी नॉट रेखा, और फ्रिज मतलब फ्रांस, जमी मतलब जर्मनी, या इसी से बना सकते हैं फ्रांस और जर्मनी, या इसको फ्रांस और इसको जर्मनी। तो फ्रिज में जमी मैगी नॉट खाना, फ्रिज में जमी मैगी नॉट, तो मैगी नॉट रेखा किस किस के बीच हो गई, फ्रांस एवं जर्मनी, फ्रांस एवं जर्मनी, फ्रिज में जमी मैगी नॉट, ठीक है। फिर 49वीं समानांतर रेखा 49th 49वीं यूएसए तथा कनाडा, ठीक है। तो ऊंचा, 49 मतलब ऊंचा, ऊंचा ऊ, यू तो दिखता ही है यूएसए में यू, तो ऊका, ऊका, यूएसए और कनाडा, ऊका, यूएसए और कनाडा, ठीक है। तो 49वीं समानांतर रेखा कैसी हो जाएगी, ऊंका, ऊंका, यूंका, यूंका, ठीक है, इस तरीके से। और मैन रहीम रेखा कैसे हो जाएगी दोस्तों, है ना, ये यूका, ऊंचा, ऊका, ऊंचा, ऊका, इस तरीके से। मैन रहीम रेखा फिनलैंड तथा रूस के बीच, इसका टेका बनाया था मैं ना फिरूं। बोलते तुम घूमते रहते हो ना, तुम आवारा यहां वहां घूमते रहते हो, तो फिरते रहते हो तुम यहां वहां, ठीक है। तो मैं ना फिरूं, मैं जो है ना फिरूं, तो मैं ना फिरूं, ठीक है। तो मैं ना फिरूं मतलब मैन रहीम रेखा और फिनलैंड और रूस, मैं ना फिरूं, मैन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस के बीच, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से याद करते जाइएगा। पोलैंड का एंड है ना, और जर्मनी का रकार हो जाएगा। हिंडनबर्ग 38वीं में उत्तर कोरिया का ऊ 3 के जैसा, अर्ध मतलब 8 के जैसा, ऊंचा मतलब ऊंचा, फ्रिज में जमी मैगी नॉट, और मैन रहीम मैं ना फिरूं, ठीक है। तो इस तरीके से याद करिए और इस जो एंजॉय करिए लेक्चर्स को, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।